हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं विवेक कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक नए वीडियो में, जहां मैं क्लास 7 के इंग्लिश के बुक रूट्स एंड विंग्स के 5वें चैप्टर को डिस्क्राइब करने वाला हूं, जिसका नाम है नेचर्स मैसेज टू मैनकाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि जो भी मैं नए वीडियोस बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Environmental protection is of supreme importance in today's scenario. Widespread urbanization and utter disregard towards maintaining the fine balance of nature has led to a very bad state of affairs. Here is a play reflecting the anxiety of nature towards man's selfish and careless attitude. अब आज के सिनेरियो की बात करें तो आज के इस दौर में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है और पूरा ग्लोब, पूरा दुनिया बहुत गर्म होते जा रहा है और गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है जिस कारण जो है सो पूरा दुनिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण लाइफ का जो प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ज़्यादा हीट ट्रैप हो रहा है और रेडिएशन के बाद जो हीट रिलीज़ होती है वो रिलीज़ नहीं हो रही और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप होती जा रही है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और पूरा दुनिया गर्म हो रहा है। तो आज जो है सो हम शहरीकरण की बात करने वाले हैं कि पूरे दुनिया में शहरीकरण हो रहा है। हर जगह जंगलों की कटाई करके शहर दर शहर बसाए जा रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिससे जो है जंगलों को नुकसान हो रहा है और हमारा नेचर भी बुरी तरह से तबाह हो रही है। अब ये जो एटीट्यूड है इंसान का, जिस एटीट्यूड में इंसान केवल अपने बारे में सोच रहा है, इंसान सेल्फिश होता जा रहा है और इस सेल्फिशनेस के कारण वह अपने नेचर का ख्याल नहीं रख रहा है। तो नेचर तो हमसे कंप्लेन नहीं कर सकती, तो उस कंप्लेन को जो है एक कैरेक्टर्स के माध्यम से, एक छोटा सा स्केट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में, जहां आप नेचर के कुछ कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं और उन कैरेक्टर्स का इंसान से यानी पूरे मानव जाति से क्या कंप्लेन है वो आप यहाँ देखने वाले हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे मिस्टर क्लाउड, मिसेस ट्री, मिसेस अर्थ, मिस्टर ब्रीज, मिसेस लाइटनिंग, मिसेस रिवर, मिस्टर सी, मिस्टर सन, मिसेस ओजोन एंड मिसेस नैरेटर। तो अब यहाँ पे नैरेटर जो है वो हमें ये पूरा नाटक सुना रही हैं और इस प्ले में, इस स्केट में ये सारे कैरेक्टर्स हैं, जिसमें क्लाउड, ट्री, अर्थ, ब्रीज, लाइटनिंग, रिवर, सी, सन एंड ओजोन, ये सभी जो है मानव से अपना कंप्लेन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, ये काफ़ी रोचक प्ले होने वाला है, ये काफ़ी अच्छा नाटक है। आप इस नाटक को देख के बहुत कुछ समझ सकते हैं और अपना रोल भी समझ सकते हैं कि हमारे नेचर के प्रति हमारा क्या रोल है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी का जो मंच है उससे पर्दा हटता है, नरेटर की आवाज़ आती है बैकग्राउंड में से, अ कूल ब्रीजी मॉर्निंग एंड अ प्लीजेंट डे हैज़ जस्ट बिगन। तो पीछे से नरेटर की आवाज़ आती है कि एक मनमोहक सुबह है जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं और सुबह जो है काफ़ी मनमोहक है। अभी जस्ट शुरू ही हुआ था ये मॉर्निंग, यानी भोर का समय है, हर जगह ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं और सभी लोग आनंद उठा रहे हैं। मिस्टर क्लाउड कहते हैं, हाय देयर, हाउ आर यू पैल्स। पैल्स जो है सो एक बेसिकली शब्द है, दोस्तों के लिए यूज़ किया जाता है और ये एक फ्रेंच वर्ड है। मिसेस ट्री, मिसेस अर्थ, मिसेस रिवर, ये तीनों भी वहीं मौजूद रहते हैं। जब मिस्टर क्लाउड आते हैं और कहते हैं हाय देयर, हाउ आर यू, तो मिस ट्री, मिस अर्थ एंड मिसेस रिवर, ओके मिसेस या मिस आप लोग आपस में समझ लीजिएगा। तो मिस ट्री, मिस अर्थ, मिस रिवर, ये तीनों एक स्वर में बोलते हैं, ओ ग्रेट, लास्ट नाइट्स पार्टी वॉज टू गुड, वी हैड अ ब्लास्ट। ओके, ब्लास्ट क्या है? एक एक्सपीरियंस है जो आप बताते हो कि आप काफ़ी एक्साइटेड थे और आप काफ़ी इंजॉयफुल भी रहे। तो
कल की पार्टी की बात हो रही है। शायद कल के पार्टी में क्लाउड, ट्री, अर्थ, रिवर ये सभी मौजूद थे और सब ने खूब मस्ती किया। फिर सुबह हुई, रात को सब सोए, देन जब सुबह हुई तो सब उठे और क्लाउड जो है सो आके ट्री से, अर्थ से, रिवर से, इन सब से पूछता है कि भाई कैसे हैं आप सभी। तो ये सब कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लास्ट नाइट पार्टी जो है वो काफ़ी अच्छी थी और हम सब ने खूब मज़ा किया, वी हैड अ ब्लास्ट। मिस्ट्री कहते हैं हाउ वी डांस्ड एंड enjoyed. आई स्वेड इन द ब्रीज एंड माई लीव्स डांस्ड हैप्पीली। मिस्ट्री कहती हैं कि कल का पार्टी तो बिल्कुल मस्त था, मैंने खूब डांस किया, मैंने खूब मज़ा किया, मैंने अपने डालियों को और अपने पत्तों को हवाओं में जो है सो यहाँ वहाँ लहराया और मुझे खूब मज़ा आया, मैंने खूब डांस किया, मेरे पत्तों ने भी खूब डांस किए। मिस्टर क्लाउड कहते हैं मी टू, आई रेन्ड टू माई हार्ट्स कंटेंट एंड लव्ड डूइंग सो। मिस्टर क्लाउड कहते हैं हाँ, मुझे भी बहुत मज़ा आया, कल की पार्टी के तो क्या कहने, मैंने तो मन भर के बारिश की, मेरा जी भर के मैंने जी भर के बारिश की और मुझे ऐसा करना बहुत पसंद है। मिस रिवर कहते हैं आई गस्ट एंड फ्लोड, द म्यूजिक ऑफ माई रिपलिंग वाटर फिल्ड द एयर। मिस रिवर कहती हैं कि कल के बारिश के कारण मेरे अंदर इतना पानी आ गया कि मैं खूब बही, मैं इतनी बही कि मेरे बहने की आवाज़ जो थी वो पूरी जगह जो है भर गई, यानी पूरा जगह जो है मेरे इस वाटर फ्लो की आवाज़ से पूरा जगह गूंजने लगा। यानी पानी इतने तेज़ी से बह रहा था कि सभी लोग सुन सकते थे पानी के बहने की आवाज़। मिस्टर लाइटनिंग कहते हैं वेल डोंट फॉरगेट दैट आई प्रोवाइडेड फ्लैशी लाइट इन द बैकग्राउंड, आई ब्लेज्ड अक्रॉस द स्काई एंड यू ऑल ब्लिंक्ड इन इट्स ब्राइटनेस। मिस्टर लाइटनिंग कहते हैं कि देखो भाई, मुझे मत भूलो, मैंने ही तो बैकग्राउंड में लाइटनिंग दी, यदि मैं नहीं होता तो लाइटनिंग कैसे आता और तुम सभी कैसे मज़ा करते, मेरे कारण ही तो हर जगह उजाला था। तो मिस अर्थ कहती हैं आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन माई चिक्स वर वेरी कूल, द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग इन माई लैप ऑल्सो लाइक इट। मिस अर्थ कहती हैं कल की बारिश की मैं बात करूं तो मेरा अंग अंग भीग गया, मैंने बारिश का पूरा आनंद उठाया, बारिश की बूंदें जब मेरे गाल पे पड़ी, अब यहाँ पे जो अर्थ का गाल नहीं ना, वो तो सरफेस होता है, तो मेरे गाल पे जब बारिश की बूंदें पड़ी तो मुझे काफ़ी ठंडक मिली और जो प्लांट्स या जो ट्री जो मेरे गोद में उगे हुए थे, यानी अर्थ के सरफेस पे उगे हुए थे, उन सबको भी ये बारिश खूब पसंद आई। उतने में मिस्टर सन आते हैं, वो ये सब सुनते हैं, उनको लगता है भाई इन लोगों ने रात को पार्टी की, क्योंकि रात में तो सन उगता नहीं है। तो सन कहते हैं भाई इन लोगों ने अकेले अकेले पार्टी कर ली, मुझे नहीं इनवाइट किया, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तो मिस्टर सन कहते हैं आई मिस्ड ऑल द फन, वाई डिड यू ऑल पार्टी व्हेन आई वॉज अवे। मिस्टर सन कहते हैं कि मैंने सारा फन मिस किया, तुम सब ने उसी समय ही पार्टी क्यों किया जब मैं नहीं था, जब मैं रहता तब पार्टी करते तो मैं भी इंजॉय करता, लेकिन जब मैं नहीं था उस समय तुम लोग ने इंजॉय किया, बताओ तो ये कहाँ का अच्छा बात है, तुमने मुझे धोखा दिया। तो मिस लाइटिंग कहती हैं ओह कम ऑन मिस्टर सन, इट हैपेंस समटाइम्स, मोर एवर इवनिंग पार्टीज आर फन। तो मिसेस लाइटिंग कहती हैं कि ओ मिस्टर सन, आप भी हद करते हैं, चलिए ऐसा होता है कभी कभी, आप छूट गए तो कोई बात नहीं, अगली बार शामिल हो जाइएगा, लेकिन पार्टियाँ तो शाम को ही करने में मज़ा आती हैं और शाम को आप रहते कहाँ हैं। तो मिस्टर ट्री कहती हैं मिसेस ट्री कहती हैं कि कैन एनीवन टेल मी वेयर आवर डियर मिस्टर ब्रीज इज़। तो मिसेस ट्री पूछती हैं ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि हमारे डियर मिस्टर ब्रीज कहाँ हैं, उन्होंने तो कल बहुत मस्ती किया था, आज कहाँ है, लगता है कि कल का खुमार उनका उतरा नहीं है, कल का हैंगओवर उनका उतरा नहीं है। तो मिस्टर क्लाउड कहते हैं देयर ही कम्स। तो जैसे ही मिस ट्री ने पूछा कि कल के जो पार्टी के हमारे हीरो रहे मिस्टर ब्रीज आज कहाँ हैं, कल तो खूब मज़े कर रहे थे, एकदम खुमार चढ़ा हुआ था, आज क्या उनकी खुमारी उतरी नहीं है क्या, अभी तक उठे नहीं हैं। तो मिस्टर क्लाउड कहते हैं देखो आ रहे हैं। तो पीछे से नरेटर की आवाज़ आती है मिस्टर ब्रीज इंटर्स इन अ हरी विद अ वरीड लुक ऑन हिज फेस। तो नरेटर की आवाज़ आती है कि मिस्टर ब्रीज आते हैं स्टेज पे और उनके फेस पे चिंता दिखती है। मिस्टर ब्रीज कहते हैं ओह आई एम सो एक्साइटेड, ओह आई एम सो एग्जॉस्टेड। मिस्टर क्लाउड कहते हैं वाई वेल यू लुक फ्लस्ड, वाई आर योर चीक्स रेड।
तो मिस्टर ब्रीज जैसे आते हैं तो कहते हैं, ओह मैं तो थक गया, ऐसे वो कहते हैं। मिस्टर क्लाउड कहते हैं, तुम काफ़ी थकी थकी लग रहे हो, और तुम्हारे ये चीक्स, तुम्हारे ये गाल लाल क्यों हैं, मुझे बताओ। तो मिस्टर ब्रीज, फ्रेंड्स देयर इज़ अ बैड न्यूज़। मिस्टर ब्रीज कहते हैं, फ्रेंड्स देयर इज़ अ बैड न्यूज़। I blew over different parts of the world and was shocked to see that forests are disappearing fast. The trees are vanishing in large numbers from the face of the earth. I blew across the Sahara Desert too. It was hot and barren. Many other parts of the world are also turning into deserts. You remember? The Sahara Desert was once a green area, but that was long back. मिस्टर ब्रीज कहते हैं, फ्रेंड्स एक बुरी खबर है। मैं जब आ रहा था तो मैं उड़ते हुए आ रहा था। मैं तो, आप लोग जानते ही हैं, मैं दुनिया के ऊपर से उड़ता हूँ। तो जब मैं उड़ के आ रहा था यहाँ पे, तो मैंने देखा कि जितने भी फॉरेस्ट हैं वो जल्दी जल्दी, मतलब एकदम तेज़ी से डिसअपेयर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। और जितने मात्रा में पहले पेड़ हुआ करते थे, अब उतने मात्रा में पेड़ है नहीं। पता नहीं पेड़ों को कौन काट रहा है। तो डेफिनेटली है, ह्यूमंस काट रहे हैं। ओके, तो पता नहीं पेड़ों को कौन काट रहा है। और मैं सहारा डिजर्ट के ऊपर से भी आ रहा था, वो बिल्कुल बैरन लग रहा था, यानी अनप्रोडक्टिव, यानी बंजर लग रहा था। और जब मैं आगे और बढ़ा तो मैंने बहुत सारे पार्ट्स को देखा जो धीरे धीरे डिज़र्ट की ओर कन्वर्ट हो रहे थे, यानी डिज़र्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। तो मिस्टर ब्रीज कहते हैं कि दोस्तों, तुम्हें याद है पहले सहारा डिज़र्ट एक ग्रीन लैंड था, फिर धीरे धीरे वो एकदम पूरा हॉट एंड बैरन हो गया, बंजर हो गया। तो अब दुनिया धीरे धीरे जो है सो पूरी दुनिया बंजर होती जा रही है, पूरी दुनिया डिज़र्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो मिस ट्री कहती हैं, दिस इज़ टुडेज़ रियलिटी माई फ्रेंड्स। तो मिस ट्री कहती हैं, ये तो आज की सच्चाई है दोस्तों। मिस्टर क्लाउड कहते हैं, दिस इज़ सीरियस। वी पार्टी ओकेजनली एंड फॉरगेट आवर सॉरोज, बट दिस इज़ वॉट द वर्ल्ड हैज़ कम टू। मिस्टर क्लाउड कहते हैं कि हाँ, ये तो काफ़ी सीरियस बात है। हम तो कभी कभी पार्टी करते हैं और अपने दुखों को भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सभी भारी संकट में हैं। मिस्ट्री कहती हैं, लुक एट मी, मेरे ओर देखो। मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर बींग स्लाउटर्ड बिकॉज ह्यूमन्स नीड मोर स्पेस टू ग्रो क्रॉप्स, टू मेक बिल्डिंग्स एंड डैम्स। ट्री कहते हैं, मेरे ओर देखो, मेरे फैमिली वालों को तो यूं ही मार दिया गया, यानी यूं ही काट दिया गया, क्योंकि ह्यूमंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए फसलें उगाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए। मेरे ओर तो कोई देख ही नहीं रहा, मुझे एकदम अंधाधुंध, मेरी अंधाधुंध कटाई की जा रही हैं। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरे घर वाले तबाह हो गए, मैं अब अकेली हो गई हूँ। मिस अर्थ कहती हैं, ट्रू, आई एग्री विद हर। Humans just don't bother about the environment. They have put stilt and built concrete structures on me. It is painful. The fertilizers that they use to grow crops are used in large quantities and they harm me. मिस अर्थ कहती हैं, सही है, मैं मिस ट्री की बात से सहमत हूँ। इंसान जो है वो इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखते, वो बड़े बड़े खंभे मेरे अंदर गाड़ देते हैं, मेरे ऊपर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मेरी ढलाई हो जाती है, मुझे दर्द होता है, ये काफ़ी दर्दनाक है। जो फर्टिलाइज़र वो यूज़ करते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करते हैं, जिससे मुझे नुकसान पहुंचता है। मिस रिवर कहती हैं, इवन आई एम इन अ बैड स्टेट, लुक एट द गार्बेज दैट फ्लोज इन टू माई वाटर, मोस्ट ऑफ द फिश हैव डाइड बट आई एम हेल्पलेस एंड कैन डू नथिंग अबाउट इट। मिस रिवर कहती हैं कि मुझे देखो, मैं तो मैं और ही बुरे हालात में हूँ। मेरे अंदर देखो, मेरे पानी में कितने कचरे बह रहे हैं, मेरे अंदर जो जीव रहते थे, मछलियाँ रहती थी, वो अब मर रही हैं। मैं एक हेल्पलेस हो गई हूँ, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता और मैं कुछ कर भी नहीं सकती खुद से। ये इंसान ही है मुझे इस हालत में पहुँचाने के जिम्मेदार हैं। मिस्टर ओजोन कहते हैं, द केमिकल्स, फ्यूम्स and smoke being emitted from factories and vehicles have depleted my strength.
It won't be long before my existing will be history. मिस्टर ओजोन कहते हैं कि कारखानों से जो केमिकल्स, धुएं, ये सब जो निकलते हैं, वो सभी जो है सो मेरे पावर को कम कर रहे हैं, मेरे पावर में कमी हो रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत शीघ्र ही मेरी उपस्थिति, मेरी मौजूदगी हिस्ट्री बन जाएगी। मिस्टर सन कहते हैं, माई रेज पेनेट्रेट द अर्थ's एटमोसफेयर more strongly and brightly. The ultraviolet rays are not filtered properly because Mr. Ozone is losing his ability to do so. मिस्टर सन कहते हैं, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो खुद इतना गर्म हूँ। मेरी किरणें जब आती हैं अर्थ पे तो वो सीधे सीधे पड़ती हैं, उनका प्यूरिफिकेशन नहीं होता, वो फिल्टर नहीं होती, क्योंकि ओजोन की पावर कम रही है। और ओजोन की पावर कम होने के कारण मेरी गर्मी सीधे धरती पे आ रही है और धरती गर्म हो रही है। मिस्टर ओजोन कहते हैं, आई ट्राई टू डू माई वर्क सिंसियरली बट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट आई कैन नॉट। मिस्टर ओजोन कहते हैं कि सर, यानी मिस्टर सन को कह रहे हैं, सर मैं तो अपना काम बिल्कुल ध्यान से करता हूँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन बिल्कुल अच्छी तरीके से करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है और मेरी अब लिमिट कमती जा रही है। मिस्टर सन कहते हैं, आई एम शॉक्ड दैट दीज ह्यूमन्स ब्लेम द इन्वायरमेंट फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स। वेल, डोंट दे realize that they have inflicted these problems on themselves. मिस्टर सन कहते हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि ह्यूमन हमेशा कुछ भी होता है तो इसका जिम्मा इन्वायरमेंट को दे देते हैं कि इन्वायरमेंट के कारण हो रहा है, बट वो अपने ऊपर कभी भी ब्लेमिंग नहीं लेते कि इन सब के कारण तो वही हैं। मिस रेन कहती हैं, नाउ अ डेज when I fall from the sky there are so many chemicals which Mr. Breeze brings along and I turn acidic. मिस रेन कहती हैं कि आजकल जब भी मैं आसमान से गिरती हूँ तो मिस्टर ब्रीज जो है अपने अंदर केमिकल्स लेके आते हैं और वो केमिकल्स मेरे अंदर आ जाती है और मैं एसिडिक हो जाती हूँ और मेरा जो रेन है वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। मिस्टर क्लाउड कहते हैं, मैनी हिल्स एंड माउंटेन्स आर ऑल्सो बींग डिस्ट्रॉयड टू बिल्ड सिटीज़, टाउन्स एंड रोड्स। मिस्टर क्लाउड कहते हैं, भाई मैं तो ऊपर से सब देखता हूँ, बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े जो है सो माउंटेन्स को, हिल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि बड़े बड़े सिटीज़ बनाए जा सकें, टाउन्स बनाए जा सकें और रोड्स बनाए जा सकें। मैंने सब कुछ नष्ट होते देखा है। सो आई हैव टू चेंज माई कोर्स एंड देन दे blame the weather for being unpredictable. Climate change is today's reality. Let's face it. What do you have to say, Mr. C? तो अब यहाँ पे जो क्लाउड हैं वो कह रहे हैं कि देखो, इंसान अपने आप पे ब्लेमिंग नहीं लेते, वो कुछ भी होता है, मौसम में बदलाव होता है तो ब्लेमिंग हम लोग पे दे देते हैं, कहते हैं कि मौसम जो है सो अब बदल रहा है, मौसम का अब कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन ये आज की रियलिटी है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो इसके जिम्मेदार ह्यूमंस हैं, हम लोग नहीं। मिस्टर सी आगे कहते हैं, आई हैव प्रॉब्लम्स ऑफ माई ओन. The tons of garbage that flows into me every day is killing me. Sea creatures tell me that it will be impossible for them to survive for too long. Oil spills from ships that sink or get damaged create havoc. It is too difficult for me to bear all this. The greenhouse gases have caused global warming. As a result, the glaciers are melting fast and my level is rising quickly. The humans complain that many areas and islands will get submerged in the sea in the years to come. But who is to be blamed? मिस्टर सी कहते हैं कि मेरे पास तो खुद के प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अंदर टन्स ऑफ गार्बेज डाले गए हैं जो कि मेरे अंदर मुझे डेली मार रहे हैं। मेरे जो सी क्रिएचर्स हैं, जो ज़मीन में, जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, वो मुझसे हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि अब वो ज़्यादा दिन तक बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो रिवर में जो ऑयल गिर जाता है वो भी मुझे डैमेज करता है और ये एक हैवॉक क्रिएट हो रही है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रहे हैं और मेरा लेवल जो है वो बढ़ रहा है तेज़ी से, जिस कारण जो है सो अब वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि अब आने वाले कुछ साल में बहुत सारे आइलैंड या दूसरे कॉन्टिनेंट्स डूब सकता है समुद्र में। तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये ह्यूमंस के कारण ही हो रहा है। मिस अर्थ कहती हैं, ओके सो थिंग्स लुक वेरी डिसमल. Pollution is different from the affecting each
one of us and the worst part is that it is man made. मिस अर्थ कहते हैं ओके ये काफ़ी डिसमल लग रहा है। पोल्यूशन जो है वो अलग अलग फॉर्म से हो रहा है और स्थिति भयावह होते जा रही है, बुरी से बुरी होते जा रही है, बद से बदतर होते जा रही है और चिंता की बात यह है कि सभी मैन मेड हैं। मिस रिवर कहती हैं आई थिंक वी शुड ट्राई टू कन्वे अ मैसेज टू मैनकाइंड दैट इफ़ दे हार्म अस इट विल ऑल्सो अफेक्ट देम एडवर्सली। डू यू ऑल एग्री विद मी? तो मिस रिवर कहती हैं तो क्यों ना हम लोगों को मैनकाइंड को एक मैसेज देना चाहिए, मानव जाति को एक मैसेज देना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए कि अगर वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान उन्हीं को होगा। क्या आप मुझसे सहमत हैं? ऑल द अदर कैरेक्टर्स शाउट येस वी डू। तो जैसे ही मिस रिवर ये कहती हैं कि क्या आप सभी सहमत हैं मेरी बातों से, सभी कैरेक्टर्स जोर से कहते हैं यस हम सहमत हैं। मिस रेन कहती हैं in that case we all have to work together in good coordination. Mr. Cloud, you said rain and fill the rivers. We will all try to send a message across. तो मिस रेन कहती हैं कि ठीक है, तो अगर हमें मानव को संदेश देना है तो हमें एक साथ काम करना होगा, एक साथ मिल के काम करना होगा। मिस्टर क्लाउड आप एक काम कीजिए, आप तेज़ी से बारिश कीजिए और ताकि रिवर का पानी भर जाए और हम लोग मानव जाति को जो है सो संदेश दें। द साउंड ऑफ थंडर लाइटनिंग एंड हैवी रेन्स इन द बैकग्राउंड। अब पर्दे के पीछे से जो है बैकग्राउंड में थंडर की, लाइटनिंग की और हैवी रेन्स की आवाज़ आती है। नरेटर कहती है इन द फॉलोइंग वीक देयर वर हैवी रेन्स, floods and landslides. The meteorological department had warned the people in many parts to move to safer areas. अब अगले कुछ सप्ताह बहुत भयंकर बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुआ, बाढ़ आ गई। ओके, तो जो मौसम विभाग था उन्होंने कहा लोगों को कि वो लोग सेफर एरिया में आ जाएं, वैसा एरिया जो कि काफ़ी सेफ है वहाँ वो आ जाएं। मिस रिवर एंड मिस ट्री आपस में बात करती हैं। इट इज़ सैड दैट वी हैड टू रिजॉर्ट टू ऑल दिस। अब यहाँ पे मिस रिवर एंड मिस ट्री जो है वो आपस में बात कर रही हैं कि हम सबको जो है सो ऐसा स्टेप लेना पड़ा और हम लोगों के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई। भले ही वो लोग संदेश देना चाहते थे, मानव को हानि भी हुई, बट ये दोनों शर्मिंदा भी थे। मिस्टर ब्रिस कहते हैं वी जस्ट वांटेड टू रिमाइंड द ह्यूमंस टू प्लांट मोर ट्रीज, सेव फॉरेस्ट एंड स्टॉप पॉल्यूटिंग द रिवर्स, सी एंड द एयर। तो रिवर एंड ट्री जो है आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि हम लोग इंसानों को मारना नहीं चाहते थे, बट हम लोग तो संदेश देना चाहते थे, क्योंकि इतनी बारिश हो गई थी, फ्लड आ गया था तो काफ़ी लोग मर भी गए थे। तो दोनों को जो है सो काफ़ी बैड फीलिंग होती है और मिस्टर ब्रिस समझाता है उन लोगों को कि देखो हम लोग सिर्फ ये चाहते थे कि लोग जो है सो समझे जाने कि अगर ऐसा होगा तो नुकसान उन्हीं को है। अब कुछ लोग मर गए तो अब शायद इनकी आँख खुल जाएगी। तो अदर कैरेक्टर्स कहते हैं, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हाँ ये सही है, अब उनकी आंखें खुल गई होंगी। मिस्टर ब्रीज कहते हैं कि आई होप दे हैव अंडरस्टूड दैट वी जस्ट विस्ड टू वार्न देम एंड नॉट टू हार्म देम। तो मिस्टर ब्रीज कहते हैं कि अब शायद मुझे आशा है कि इंसान लोग अब जान गए होंगे कि हम उनकी आंखें खोलना चाहते थे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको ये नाटक समझ में आई होगी अच्छे से और आप सबने इसे बहुत एंजॉय किया होगा और इसे अंत तक देखा होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फ्लड आता है, तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं जो है सो हम ही लोग हैं। तो नेचर अगर ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमको मैसेज दे रहा है, तो हमें नेचर के मैसेज को समझना चाहिए और नेचर के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से नेचर को चलाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया। हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पे। धन्यवाद।